इंडस्ट्रियल फुहड़ता है वो दौर लगभग अगर आप आकलन करें तो इनके ही जमाने से शुरू हुआ। खैर, तो इंदिरा गांधी की फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि नरगिस को फोन करके दबाव डालें कि आप इन्हें दोबारा फिल्म में ऑडिशन के लिए उनको भेजिए। वो दौर था, मतलब एक्टिंग कला उनकी बड़ी पूछ थी। उस वक्त वो अमिताभ बच्चन उनके ऑडिशन के मापदंड पे खरे नहीं उतरे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बाद में हो सकता है कि बहुत अच्छा इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, डेवलप कर ही लिया। आप अब तो सदी के महानायक आप कह ही रहे हैं उनको। तो लेकिन इंदिरा गांधी ने दोबारा हिम्मत नहीं की दबाव बनाने की। मतलब उस वक्त भी प्रधानमंत्री की अपनी सीमा होती थी और कलाकारों को उस स्तर तक वो दबाव डाल करके किसी फिल्म में एंट्री नहीं दिला सकती थी। ये तो हुआ उस वक्त का उच्च मापदंड। खैर साहब, उसके बाद उन दिनों वहां बात नहीं बनी, नरगिस ने भी मना कर दिया। नरगिस ने फिर कोशिश की, सुनील दत्त साहब भी, बाद में सुनील दत्त ने जो इनके ऊपर एहसान किया वो अद्भुत है। उसके बाद महमूद साहब ने, जो हास्य अभिनेता थे, कहते हैं कि महमूद साहब की बड़ी कृपा रही और उनके ही कहने पर इनको फिल्म में ब्रेक मिला। फिर आया कादर खान साहब का, फिर सुनील दत्त साहब का, फिर मनमोहन देसाई का, बी.आर. चोपड़ा का। इन सारे लोगों की बड़ी भूमिका रही इन्हें अमिताभ बच्चन बनाने में। इन सब ने इन्हें एक तरह से अमिताभ बच्चन बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन कादर खान के साथ कहते हैं कि ये इन्होंने ऐसी दुश्मनी निकाली कि उनके स्क्रिप्ट को या कादर खान की एक्टिंग को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और उनको फिल्मों से कई बार निकलवा भी दिया। और इसका उन्होंने खुद ही जिक्र किया है, कादर खान महोदय ने ही जिक्र किया है कि अमिताभ बच्चन का उनके ऊपर जो कुदृष्टि पड़ी तो उनको क्या क्या नुकसान हुआ। महमूद साहब, जिन्होंने उस दौर में इन्हें मदद किया जब ये कुछ नहीं थे, और जब महमूद को तकलीफ हुई कभी किसी जमाने में तो अमिताभ बच्चन मुड़ के नहीं देखे उनकी तरफ। वो तो छोड़ दीजिए, एबीसीएल इनकी एक कंपनी थी और उस दौर में महमूद साहब के बेटे लकी अली कुछ इनसे फेवर कर चाह रहे थे। अमिताभ बच्चन ने सीधी मुंह बात करना भी उचित नहीं समझा महमूद के बेटे लकी अली से। यह है इनकी कहानी। मनमोहन देसाई और जिन्होंने जंजीर में जो ब्रेक मिला था, इतने बड़े प्रकाश मेहरा, इतने बड़े डायरेक्टर जिन्होंने इनको ऐसी ऐसी फिल्में दी जिनसे इनकी पहचान बनी, ये अमिताभ बच्चन बने, लेकिन उनसे भी इनके रिश्ते खराब हो गए। मैं एक इंटरव्यू आपको आज सुनाना चाहता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक दौर में, हालांकि इनके साथ जो इनके रिश्ते बने तो बहुत सारे जो इनके प्रशंसक हैं अमिताभ बच्चन के, वो इन्हीं को कोसते हैं। लेकिन संयोग ऐसा है कि मैं जिस शख्स को आज मैं आपका इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूं, उस शख्स से, और उस दौर में जब अमिताभ बच्चन हास्य पर खड़े थे तो मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में प्रवेश कर रहा था। और ये 98 की बात रही होगी, जब हम लोग दूरदर्शन के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे एक खास कार्यक्रम को लेकर के। और मैं स्वयं, आज मैं वो भी वृत्तांत आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वयं दूरदर्शन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर रिपोर्टर मौजूद था। अमिताभ बच्चन को 9 करोड़ का चेक सौंपना था दूरदर्शन को, और दूरदर्शन का इनके ऊपर बकाया था, और वो चेक लेकर के आए थे श्रीमान अमर सिंह। और कहा जाता है कि अमर सिंह को वो चेक जो दिया था वो दिया था श्रीमान सुब्रत रॉय सहारा ने। सहारा ग्रुप के मालिक, चेयरमैन श्रीमान सुब्रत रॉय सहारा ने वो चेक दिया था। और वो चेक लेकर के वो पहुंचे थे अमर सिंह ने फिर उनको दिया, अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन ने वो चेक लौटाया दूरदर्शन के अपने
जो उनका बकाया था उसमें से एक किस्त जो है 9 करोड़ या 11 करोड़, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन वो चेक, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वयं मौजूद था और मैं थोड़ा विलंब से पहुंचा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाला था। खत्म होकर के जब कॉरिडोर, जो दूरदर्शन का मंडी हाउस है, वहां से जब ये निकल रहे थे तो मैं जाकर के आनंद फानन में, उन दिनों मैं आंखों देखी में हुआ करता था, मैंने माइक लगाया, इन्होंने खड़े होकर के मुझे इंटरव्यू दिया, साउंड बाइट दिया, वीडियो बाइट दिया, जो भी था। मेरे कैमरामैन थे, उनके साथ इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू करने के बाद इन्होंने बताया कि हाँ, मेरे ऊपर इतनी बकाया राशि थी, आज मैंने उनको दे दिया। और उस वक्त दो ही मशहूर न्यूज, नेशनल न्यूज के अलावा जो प्राइवेट न्यूज था, उसमें एक आंखों देखी हुआ करता था और दूसरा DD2 पे आज तक आता था। तो आंखों देखी में फिर वो पूरा न्यूज ब्रॉडकास्ट हुआ दूरदर्शन पे ही, और दूरदर्शन में ही चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो खबरें चली। तो ये बात, उस बात का तो मैं स्वयं गवाह हूं कि अमर सिंह के सौजन्य से उनको चेक मिला, और बाद में जब मैं जिस ग्रुप की बात मैंने बात की, उस ग्रुप को कालांतर में कुछ वर्षों के बाद मैंने खुद ज्वाइन किया, जब वो टेलीविजन चैनल लॉन्च हो रहा था, तो वहां से भी मुझे पता चला कि ये पैसे सहारा स्त्री की तरफ से आए थे। और बाद में अमिताभ बच्चन सहारा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थे शामिल, ये भी थे, इनकी पत्नी, इनकी पुत्र बहू भी थी, ऐश्वर्या राय भी थी। तो अमिताभ बच्चन को सहारा स्त्री ने भी मदद किया, पैसे से मदद किया। अब मैं आपको वो इंटरव्यू सुना रहा हूं कि कैसे प्रकाश मेहरा हो या मनमोहन देसाई हो या बी.आर. चोपड़ा हो या महमूद हो या कादर खान हो या सुनील दत्त हो, इन सबके साथ इन्होंने एक प्रकार से एहसान फरामोशी की, ये आरोप लग रहे हैं। और जब भी इनको इस मुद्दे पर पूछा जाता है तो ये बिफर पड़ते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था कि ये शालीन एरोगेंट हैं। शालीन एरोगेंट का तात्पर्य हुआ कि जब इनसे आप अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे तो इनकी सारी शालीनता भंग हो जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, पूजा बेदी, जो कबीर बेदी की बेटी हैं, पूजा बेदी ने इनसे एक इंटरव्यू में सवाल किया कि आपके बाल के रंग काले हैं और दाढ़ी के रंग उजले हैं। उस वक्त ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होना था स्टार न्यूज पे, अमूल का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था और वो स्टार न्यूज पे चलता था वो कार्यक्रम। तो पूजा बेदी ने इनसे पूछ लिया। अब ये जो सवाल पूछा तो उसका वो सही जवाब दे नहीं पाए या उनको बात बुरी लग गई। बाद में पूजा बेदी ने इसकी चर्चा अपने एक इंटरव्यू में की। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ना तो बोफोर्स के मुद्दे पर सवाल पूछा, ना ही उनसे उनके अफेयर पर कोई सवाल पूछा, लेकिन अमिताभ बच्चन इतने नाराज हो गए कि वो जब घर गए उसके बाद वहां पे चैनल के जो प्रमुख थे उनको फोन किया, उनको कहा कि ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए। वो इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ और बाद में मुझे एक इंटरव्यूअर के रूप में अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी, मुझे वहां से निकलवा भी दिया। ये हैं अमिताभ